नमस्कार आप सब लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल MND पे और माँ नंदा सब लोगों को स्वस्थ रखे और मस्त रखे। मैं भी इस समय ठीक की हूँ, स्वस्थ हूँ। 2-4 दिन बुखार आने के कारण थोड़ा आप देख सकते हो थोड़ा सा शरीर में कमज़ोरी भी है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पे अपनी पीठ में आप देख सकते हो मेरी पीठ में सिलेंडर भी है, तो सिलेंडर भरवाने में जा रहा हूँ अपनी दुकान की तरफ। दुकान में भी जाऊँगा, उसके बाद सिलेंडर भी भरूँगा। तो आज जहाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ एक और जम के बारिश हो रही है चारों तरफ। इधर चाहे कोटद्वार की तरफ हो, चाहे इधर बैजरो की तरफ हो, चाहे इधर पौड़ी की तरफ हो, जहाँ जम के बारिश हो रही है, वहाँ इस बीच वाले एरिया में बारिश नहीं हो रही है आजकल। पता नहीं कुदरत का भी क्या करिश्मा है कि अभी तक यहाँ बारिश नहीं हो रही। मैं आपको अभी खेतों का वो दिखाता हूँ। खेतों में जो बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, जो बारिश हुई थी आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो उससे एक आध हफ्ते पहले जो बारिश हुई थी, तो मिर्चें उर्चें तो ठीक हो रही हैं, लेकिन बारिश जिस इस समय यहाँ लगभग कोदा झुंगरा हर चीज़ को लगाने के इधर उधर करते थे लोग, तो ऐसी बारिश हो नहीं रही है। और यही एरिया है एक बीच वाला एरिया, इसमें बारिश की भी कम से कम एक हफ्ते से ऊपर हो गया, यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। बस बादल आ रहे हैं, लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे मिट्टी कितनी, ये मिट्टी है इसकी खेत की मिट्टी, तो बिल्कुल ही इसमें गीलापन नहीं है। और यहाँ मिर्चें भी लगभग ठीक ठाक हो रही हैं, मिर्च ठीक की हो गई। जिस हिसाब से मिर्च के पेड़ हुए नहीं इस बार, तो मिर्च भी ठीक ठाक है। अभी नीचे ही हैं, जो लगाई थी वो वाली मिर्चें नीचे है। तो कुदरत का भी एक अलग ही करिश्मा है, जहाँ चारों तरफ बारिश हो रही है वहाँ इस बीच वाले एरिया में बारिश नहीं हो रही है। और एक समय ऐसा था कि ये जो झंगोरा होता था वो इतना बड़ा बड़ा होता था, आदमी से भी बड़ा होता था, लेकिन अब इस पे इतने में ही बालियाँ आ गई इस पे। तो कुदरत का भी एक अलग अलग ही करिश्मा है। तो अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे अपनी दुकान की तरफ, और आपको इधर के नज़ारे भी दिखाता हूँ मैं खेतों के। इधर खेत में आप इधर देख सकते हो, नीचे खेत कितना सूखा हुआ खेत है इस समय। जबकि इस समय बारिश होती थी तो ये इसमें जो कोदा लगा रखा है, तो कोदा भी लगभग पीला सा पड़ गया। आप देख सकते हो नीचे कोदा भी लगा रखा है उसमें। तो कुदरत के भी अपना अलग सा खेल होता है, क्योंकि जिस एरिया में जिस एरिया से लोगों का पलायन हो गया, तो उस एरिया से बारिश ने भी पलायन कर लिया। अब कोटद्वार शहरों में ज़्यादा बारिश हो रही, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ वहीं ज़्यादा बारिश हो रही। क्योंकि बारिश को भी पता है भी हाँ लोगों को ज़रूरत नहीं है बारिश की, क्योंकि खेती कोई कर नहीं रहा है। यहाँ लोग भी पहाड़ से जिस तरह से पलायन हो गया, तो कोटद्वार इधर जब भी मैं अपनी टीवी खोलता हूँ, तो चाहे मोबाइल में देखता हूँ, तो कहीं बाढ़ बारिश कंटिन्यू आ रही है। तो इस समय मौसम बढ़िया हो रखा है, आप देख सकते हो धूप लगी हुई है, धूप खिली हुई है आज तो। और आज हरेले का पर्व भी है, और हरेले के पर्व की भी सारे उत्तराखंड को शुभकामनाएं, पूरे भारत को। और आज हरेले का पर्व भी है, तो हमने भी जाना है पेड़ लगाने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में पेड़ भी हम लगाएंगे, लेकिन वो पेड़ लगातार कम से कम 8-9 साल से हम लगातार हरेले के पर्व पे हजारों लाखों, जब लाखों पेड़ एक ब्लॉक में लगते हैं, तो लगभग 13 जिलों हैं, 13 जिलों में 100 कुछ ब्लॉक हैं, तो लगा लो अब करोड़ों पेड़ लगते हैं हरेला के पर्व में। लेकिन उन पेड़ों का कुछ हो नहीं पाता, एक बार लगा दिए फ़ोटो खिंचवा ली, ऐसे ही चल रहा है भाई, पूरे भारत में ऐसे ही चल रहा है कि बस तो मैंने भी यहाँ पे सिलेंडर अपने कंधे से उतार दिया है थोड़ी देर मैंने कहा यहाँ से मैं एक अच्छा सा लोकेशन, ये
ये कोदा हो रखा है, लेकिन इस कोदे को भी आजकल सुअर इसको भी नष्ट कर रहा है रात को ज़बरदस्त तरीके से। तो प्रकृति का भी अपना अपना एक ढंग है। तो मैं आज हरेले का पर्व है, तो हरेले पे मैं इस विषय पे था कि जैसे यहाँ बारिश नहीं हो रही है और चारों तरफ बारिश हो रही है, पिलोनों में बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस विषय पे था मैं कि जो प्रकृति का, पहले एक बार पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होती थी, पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होती थी, आज भी पहाड़ों में बारिश हो रही है और पहाड़ों में भी कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब प्रकृति का, जो प्रकृति का हम लोग दोहन कर रहे हैं, जो चारों तरफ हम आग लगा रहे हैं, उसी से बाढ़ ऐसी समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं। क्योंकि जितनी जंगलों में आग लगती है उतने पेड़ पौधे, ये हर चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं, वहाँ जानवरों के लिए जो फलदार वृक्ष है वो ख़त्म होते जाते हैं। तो उसका प्रकोप हम लोगों पे यहाँ नीचे पड़ रहा है। जो हम लोग कुछ ही लोग बचे हुए हैं पहाड़ में भी, इस पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पलायन वाला क्षेत्र है। तो आज मैं हरेले के पर्व पे था, मेरा विषय था कि हरेले का जो पर्व हो रहा है आजकल, आज हरेले का पर्व है, तो आज लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। एक ब्लॉक में कम से कम 1 लाख लगभग पेड़ लगेंगे, हर गांव में, हर उसमें। अब यहाँ लगा लो कि 58 ग्राम सभाएँ, तो एक, और हर जगह पेड़ लगते हैं, तो एक ग्राम सभा में 1000 पेड़ भी लगे तो 58 ग्राम सभाओं में 58,000 पेड़। तो चलो एक, और कितने ग्राम सभाएँ होंगी, कितने ब्लॉक होंगे, एक ब्लॉक में लगा लो तुम, चलो 58,000, 50,000 पेड़ भी लगा लो एक ब्लॉक में, तो पूरे जिलों में 100 कुछ लगभग ब्लॉक हैं हमारे उत्तराखंड में। मुझे एग्जैक्ट अभी मेरे दिमाग में आज चल नहीं रहा है, लेकिन इतने पेड़ लगाने के बाद ही 50-50 हज़ार पेड़ भी लगेंगे। अगर 100 ब्लॉक होंगे तो 50 लाख पेड़ आप लगा लो कि हरेले के पर्व पे 50 लाख पेड़ लगते हैं। लेकिन लास्ट में रिज़ल्ट, उन पेड़ों को लगा के जो रिज़ल्ट होता है वो जीरो होता है जी। वो जो जनता के पैसे से, जो टैक्स के पैसे से ये चीज़ें लगाई जाती है, तो उनका जीरो है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं अच्छी सी जगह, एक जगह फिर अगर प्लांटेशन करके और वहाँ पूरे आदमी रख करके, और एक जगह अगर 30 से 40 हज़ार या 10 से 20 हज़ार पेड़ भी लगाए जाएँ और वहाँ एक आदमी रखा जाए उनकी देखभाल के लिए, जब तक वो अपने उस पर खड़े नहीं होते पेड़। तो इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए, जैसे पूरे ब्लॉक में न लगा करके कहीं एक जगह प्लांटेशन करके, जैसे फलदार वृक्ष हो, और एक जगह अगर प्लांटेशन करके हर साल एक जगह में लगेंगे तो 1 या 2 जगहों में लगाएं, और वहाँ 3 जगह में भी लगा सकते हैं। अगर 50 जगहों में लग रहे हैं तो 10 जगह में भी लगा सकते हैं। हमें 10 जगह में हम पेड़ लगा करके और प्लांटेशन करके, और उसको, जैसे सरकार इतना पैसा, इतना बजट खर्चा कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो लाभ देगा। जैसे 5 से 10 जगह में अगर एक प्लांटेशनों में लगा करके, कुछ एरिया को, कुछ भूमि को पेड़ लगा करके, सफाई करके, और वहाँ अगर आदमी रखा जाए, 1-2 साल रखा जाए, फलदार वृक्ष लगाए जाएँ, तो आने वाले समय में वो पेड़ भी एक आय का साधन बनेंगे। और निश्चित ही वो पेड़ भी होंगे, क्योंकि वहाँ उनके देख रेख के लिए, क्योंकि जैसे ही पेड़ को कम से कम 2 या 3 साल जब तक वो अपने उस पर अपना पोषण लेने लायक नहीं बनता, तब तक उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको कम से कम हम कितने 3-4 साल तक अच्छी सी उसकी देखभाल करते हैं। तो ऐसे पेड़ भी है, उसके बाद वो कुछ देगा और कुछ आमदनी का स्रोत भी बन सकता है। इससे लोगों की जो इधर बेरोज़गारी है, वो भी कई लोग उसमें रोज़गार भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की योजनाएं यहाँ बनती नहीं हैं, और हरेला के पर्व पे लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। तो ऐसे जो चंदा, खैर जनता नेताओं पे भी क्या जा रहा है, कौन से नेता अपनी जेब से भरते हैं, क्योंकि वो तो जो जनता फिर अगर देखा उन्होंने कि यहाँ आय कम हो रही तो यहाँ टैक्स लगा दो, वहाँ टैक्स लगा दो, भरना जनता को ही पड़ता है। तो कोई भी चीज़ का नुकसान आज पब्लिक को ही भरना पड़ता है। आज जो गर्मी हो रही है उसका
खामियाजा भी आम आदमी को भरना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे देश के नेता हैं, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो ये तो एसी कमरों में बैठे हुए हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर एक एसी ख़राब हो गई तो वो दूसरी लगवा लेते हैं जनता के टैक्स के पैसे से। तो फ़र्क आम आदमी को पड़ता है और इसके लिए आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ कि लोग ना खुद आवाज़ उठाते हैं, ना दूसरे को आवाज़ उठाने देते हैं। अगर जैसे हम लोग फेसबुक या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करेंगे तो इसमें भी लोग ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं पागल हैं लोग, ये बोलते ही रहते हैं भैया ऐसे ही पैसे कमाने के लिए। आजकल सब जगह ऐसे ही हो गया कि अगर कोई यूट्यूबर है, अगर वो प्रकृति की बात कर रहा है उस किसी, तो लोगों का एक ही ध्यान रहता है कि खाली भाई हमें पैसे ही पैसे से मतलब नहीं रहता, हमें समाज से भी मतलब है। समाज में एक ये माध्यम है लोगों से जुड़ने का। मैं जैसे इस वीडियो को बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा तो देखता हूँ कि कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोग इसमें प्रतिक्रिया देते हैं। तो उस हिसाब से लगता है यार कि लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये इस चीज़ से यही पता चलता है। लोगों से जुड़ने का एक आसान तरीका है आजकल सोशल मीडिया। तो मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। तो आज का ब्लॉग जो मैं हरेला पे था मेरा, कि आज हरेला का एक हरेला पर्व है और इसमें आज लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरे चारों तरफ मैं आसमान का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ, कहीं बादल नहीं है, कहीं बारिश नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन पेड़ों की रक्षा कौन करेगा लगाने के बाद? जैसे हम लोग लगा देते हैं पेड़, उसकी रक्षा कौन करेगा भाई? ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये आज सुंदर नज़ारा भी हो रखा है, कहीं बादल नहीं है, कहीं कुछ नहीं। यहाँ तो कहीं बादल नहीं है, इस एरिया में पूरे कहीं बादल नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा, धूप भी खिली हुई है। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आज जो हरेला के पर्व पे और जो अनावश्यक जो जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? और आप लाइक कमेंट शेयर मेरे चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और 4-6 दिन मैं ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार हो रखा था। आपको मैं दिखाता भी हूँ कि मेरा जो चेहरा है कैसे हो रखा है आजकल। तो आजकल दाढ़ी दूढ़ी भी मैंने ऐसे छोड़ रखी है। तो आप सबको अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय श्री राम।